दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन है, एक सपना है कि दिल्ली का एक एक बच्चा वो अपना फुल पोटेंशियल रीच कर सके, अपने सारे सपने पूरे कर सके। दिल्ली सरकार ने एक कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया कि दिल्ली के स्कूल्स के कोई भी बच्चे जो 11वीं और 12वीं में चाहते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, उनके लिए सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करेगी। तो 3 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और इस साल हजारों बच्चों ने जेई नीट दोनों क्लियर किए हैं। इसके बाद ये विजन है कि दिल्ली में कॉलेजेस हम और उनका नंबर बढ़ाएं। पूरे देश के बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को फिर भी नहीं एडमिशन मिल पाता। तो अब कोशिश ये है कि हम नंबर ऑफ कॉलेजेस दिल्ली में बढ़ाएं। हर पेरेंट्स की एक छोटी सी ख्वाहिश होती है और वो ये होती है कि वो कुछ भी ऐसा कर लें कि उनके बच्चे कामयाब हो जाएं। इसके लिए वो अपनी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी में निकाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और उसका रीजन है कि सब लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाएं क्योंकि शायद वहां बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर होती है। और इसी माइंडसेट की वजह से वो गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ये वादा कर रही है और ये दावा भी कर रही है कि उन्होंने दिल्ली में ऐसे स्कूल्स बना दिए हैं कि अब हर किसी का सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ, सिर्फ बेसिक एजुकेशन ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वो हर बच्चे को तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस मॉडल में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन रीना गुप्ता खुद मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मैम एबीपी लाइव पर आने के लिए। मैम, मेरा पहला सवाल यही है कि जिस मॉडल की मैंने अभी जिक्र किया, बात किया, आम आदमी पार्टी जिस मॉडल की बात करती है, एजुकेशन सेक्टर खासकर, इसमें एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि आप उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एक बात होती है कि बेसिक एजुकेशन तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन नीट एंड जेईई जैसे टफ एग्जाम्स जिनके लिए लाखों करोड़ों बच्चे अप्लाई करते हैं, उन बच्चों को दिल्ली सरकार कैसे तैयार कर रही है? देखिए, दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन है, एक सपना है कि दिल्ली का एक एक बच्चा, चाहे वो किसी भी घर में पैदा हो, एक एक लड़का, एक एक लड़की, वो अपना फुल पोटेंशियल रीच कर सके, अपने सारे सपने पूरे कर सके। इसके लिए पहले हमने पिछले 9 साल में स्कूल्स को बहुत अच्छा किया और दूसरे चरण में हम हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने एक कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया कि दिल्ली के स्कूल्स के कोई भी बच्चे जो 11वीं और 12वीं में चाहते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, उनके लिए सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करेगी। तो 3 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और इस साल हजारों बच्चों ने जेई नीट दोनों क्लियर किए हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मौलाना आजाद से लेके आईआईटी तक जाके अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया है। तो ये प्रोग्राम का, जैसा आपने बोला कि आप हायर एजुकेशन पर इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है, तो आप बच्चों को कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि उन बच्चों में भी कहीं ना कहीं डाउट होता है कि हम कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या हम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, तो बच्चे कैसे इसके लिए एनरोल होने के लिए तैयार है, अपना टाइम भी डिवोट कर रहे हैं और आपने जैसा बताया कि क्लियर भी किया, तो बच्चों को कैसे आप लोग मोटिवेट कर? तो हमने पूरे जितने भी बच्चे थे 11वीं और 12वीं के बच्चे, उनके सबके साथ उनकी काउंसलिंग करी, उनको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वालिफाई किया जाता है, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद जो बच्चे तैयार हुए उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ। तो क्योंकि स्टूडेंट्स की इसमें खास तौर पर बात हो रही है, तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो दिल्ली के इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वर्चुअल प्रोग्राम्स में जिन्होंने एनरोल किया है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल कि यहाँ तक तो सरकार आगे बढ़ गई है, स्टूडेंट्स भी एनरोल कर रहे हैं, क्वालिफाई भी कर रहे हैं, इसके बाद क्या विजन है एजुकेशन को लेकर? इसके बाद ये विजन है कि दिल्ली में कॉलेजेस हम और उनका नंबर बढ़ाएं, क्योंकि अभी भी दिल्ली में एजुकेशन हब है। पूरे देश के बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को फिर भी नहीं एडमिशन मिल पाता। तो अब कोशिश ये है कि हम नंबर ऑफ कॉलेजेस स्कूल दिल्ली में बढ़ाएं। और दूसरी बात, हम लोगों को ये बहुत फर्म हमारा बिलीफ है कि अगर हर घर में एक भी बच्चा या बच्ची वो ऐसे क्वालिफाई हो जाए और डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, तो वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी की जो गरीबी होती है उसको वो दूर कर पाते हैं।
अब आप सोचिए कि ये जो बच्चे आज यहाँ पे आए हैं, इनको बच्चों को देख के, जब इन बच्चों को और बच्चे देख रहे हैं कि हमारे साथ पढ़ने वाले थे और आज इनका मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, वहां से पढ़ के ये कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन ये सब बनेंगे, तो वो सोचिए आप कि उससे कितने और बच्चों को, हजारों लाखों बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता है कि हमारे जैसे ही बच्चे आज वहां पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम भी मेहनत करें, हम भी ये कोचिंग प्रोग्राम में एनरोल करें और हम भी इसी तरह एडमिशन लें। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? My name is Kusum and I am from Government Girls Senior Secondary School, New Conti. ओके, तो कुसुम, आपने किस प्रोग्राम के लिए एनरोल किया था और क्या अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो? Currently I am preparing for a NEET and मैं गवर्नमेंट स्कूल में 4 years से थी। मेरा जो एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट स्कूल में वो बहुत रिमेम्बरेबल था एंड बहुत यूनिक था। मैंने 9 से 12 तक अपनी गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग की है। वहाँ पे मुझे बहुत सारे एडवांटेज, इवन फैसिलिटी, इवन बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिली फ्रॉम द टीचर्स। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे जो फैसिलिटी मिली वहाँ से, जो मेरे लिए बहुत नीडेड थी, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है, तो मेरे को वहाँ से अप्रोच करने से मुझे एक टैब भी फ्रीली प्रोवाइड हुआ, क्योंकि मैंने 10th में एक अच्छा स्कोर अचीव किया था। दैट्स वाई मुझे एक फ्रीली टैब में मिला, जो मैं आज तक यूज़ करती हूँ और स्टडीज़ के लिए मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। नमस्कार, मेरा नाम संध्या है और मैंने अपनी स्कूलिंग सर्वोदय कन्या विद्यालय C1 से की है। करंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। मेरी इस अचीवमेंट में एक बहुत बड़ा हाथ दिल्ली सरकार का रहा है, क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग 4 साल क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक वहीं से की है। जो वहाँ के टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हमें अपार्ट फ्रॉम आवर एकेडमिक्स हमें कॉम्पिटिशन्स में भी काफ़ी हेल्प करते हैं एंड एडमायर करते हैं। और अलग से हमारा काउंसलिंग सेशन होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे नीट, JEE, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में और कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था एग्ज़ाम्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में, तो इतना अच्छा स्कोर मेरा नहीं आया था। ऑल्दो मुझे कॉलेज मिल रहा था आउट ऑफ दिल्ली, बट हाँ, कहीं ना कहीं मेरे टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा विश्वास था मेरे ऊपर कि मैं एक अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। तो उनके इस कॉन्फिडेंस को लेके मैंने 1 साल और प्रिपरेशन की थी। दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री में कोचिंग प्रोवाइड की गई थी SC/ST स्टूडेंट्स को, तो उसमें मैंने एनरोल किया था और उसके बाद मैंने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए और मेरे को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिला। मैम, क्योंकि स्टूडेंट्स ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि जिस स्कूल में वो लोग पढ़ते हैं वहाँ के जो टीचर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली बहुत हेल्पफुल हैं, तो ये चीज़ कैसे आप लोग इंश्योर करते हैं कि जिस स्कूल को आपने बनाया है वो उस तरह से परफॉर्म भी कर रहा है जिस विजन के साथ आपने उसको बनाया है? तो ये कैसे आप लोग इंश्योर करते हैं? देखिए, दिल्ली में पूरा जो एक शिक्षा का क्रांति चल रही है, एजुकेशन रेवोल्यूशन चल रहा है, तो ये उसमें जितने भी टीचर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो भी अपने आप को इक्वल भागीदार मानते हैं और उन्होंने भी इस पूरे मिशन को ओन करा है कि इसमें हम सबकी भागीदारी है। तो टीचर्स हों, आपके प्रिंसिपल्स हों, काउंसलर्स हों, बच्चे, पेरेंट्स और दिल्ली सरकार, हम सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का एक एक बच्चा जो है वो आगे बढ़े। अभी आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे लड़कियां ज्यादा हैं। आप देखेंगे कि हमारे कल्चर में अक्सर ऐसा होता है कि जब माँ बाप के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनको चूज करना पड़ता है कि वो किसी एक को कोचिंग कराएं, किसी एक को MBBS की या IIT की कोचिंग कराएं, तो अधिकतर केसेस में वो लड़कों को कराते हैं और यही कारण है कि कई बार लड़कियां पीछे रह जाती हैं। इसीलिए इवन दो ये कोचिंग जो है हमारी, ये सबके लिए है, पर हमने देखा है कि इसमें लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि एक तो ये ऑनलाइन है, घर बैठ के लड़कियां आराम से कर सकती हैं, सरकार की तरफ से उनको टैबलेट भी मिली है ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए। तो इससे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम कोई नहीं हो सकता। आप सोचिए कि अगर हर लड़की डॉक्टर या इंजीनियर अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तो हमारे समाज का बिल्कुल उद्धार हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट से वापस बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम आभा है। आभा, आप क्या करते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू कॉलोनी दिल्ली से हूँ और अभी मैं BTech कर रही हूँ फ्रॉम इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फ्रॉम कश्मीरी गेट। तो आपके स्कूल ने आपको कोचिंग प्रोवाइड की थी, गवर्नमेंट स्कूल ने, आपने एनरोल किया था हाँ जी। उसमें? तो कैसे आपको इस कोर्स के बारे में पता चला, कैसे आपने एनरोल किया? हमारी 11th में हम
क्लासेस के टाइम पे ही हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि आपके हमारे स्कूल से बाहर के लोग आए थे दिल्ली सरकार की तरफ से ही, तो उन्होंने बोला कि जेई और नीट की फ्री कोचिंग्स हो रही हैं, तो हमारे टीचर्स ने बोला कि इसमें इनरोल करो और मतलब आपको तैयारी कराई जाएगी जेई की और नीट की। फिर तो आपने कोर्स में एनरोल हाँ किया, जी, किस enroll तरह से तैयारी कराई, किस तरह से टीचर्स ने आपको प्रिपेयर कराया? उसमें रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं और हमें मतलब बहुत अच्छे से तैयारी की जाती है कि हाँ आपको मतलब एक लिमिटेड तरीके से मतलब कि उस जेई या फिर जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है वो सारे गाइडेंस हमें देते हैं। और स्टडी मटेरियल कैसे हाँ आपके जी, सब वो सब प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन। क्या नाम है आपका? मैम मैं तृप्ति हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापरोला। तृप्ति, अभी आप क्या कर रहे हो? बीटेक परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम IGTW व्हिच इज इन कश्मीरी गेट ओनली। ओके, तो आपने इस किसी गवर्नमेंट स्कूल के प्रोग्राम से एनरोल किया था, कैसे आपने तैयारी की अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? मैम इसका पहले तो मुझे ना ऑनलाइन गूगल फॉर्म आया था हमारे स्कूल की तरफ से कि दिल्ली गवर्नमेंट ना ऐसा कुछ आपके लिए वो चला रही है, प्रोग्राम चला रही है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो। जैसे मुझे पहले से पता तो था कि मुझे इस इंजीनियरिंग करनी है, बट इतना कोई ज़्यादा क्लियर विजन नहीं था कि आगे जाके करना क्या है। बट इस प्रोग्राम से मुझे पता चला कि आगे हमें तैयारी कैसे करनी है, और मतलब जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमें फुल्ली गाइड किया। उन्होंने रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लासेस होती थी और हर संडे उन्होंने टेस्ट रख रखे थे जिससे हमें अपना स्कोर पता चल सके, और उसमें कम मार्क्स आए भी तो टीचर्स ने हमें इन पर्सन ना हमें गाइड किया कि हमें आगे कैसे करना है। मतलब डीमोटिवेट नहीं होना, हमें उतने ही नंबरों से ना मोटिवेट होना है कि हम आगे कैसे कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स तो हम देखते हैं कि टीचर्स नहीं आते हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती, बच्चे कुछ भी कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता आपके गवर्नमेंट स्कूल में? पहले होता था बट अब नहीं होता। मतलब मैं तो करेंट में 6th to 12th ना पूरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, और मैंने खुद से अपने सामने नई बिल्डिंग्स बनते हुए अपने स्कूल को बिल्कुल चेंज होते हुए देखा है। तो मतलब मैं तो ऐसी हूँ कि ना जितने मतलब जिस पीरियड के लिए आम आदमी पार्टी या फिर मैं कहूँ केजरीवाल सर आए थे, उस पूरे पीरियड में मैंने अपने स्कूल को चेंज होते हुए देखा है। पहले तो मतलब पहले ऐसा होता था कि टीचर्स ना रेगुलर नहीं होते थे, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन अब जो है ना अब सारे टीचर्स टाइमली आते हैं। और मतलब हमारी ना पर्टिकुलर गाइडेंस काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं जिसमें प्रिंसिपल मैम हमसे आके खुद से ना पूछते हैं कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ के MLAs वगैरह भी आते हैं हर उस सेशंस पर और हमसे कांटेक्ट करते हैं कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, टीचर्स आपसे कैसे मतलब बिहेव करते हैं या फिर आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं। मेरा नाम आरती है और मैं रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय की वो लड़की हूँ। मैंने 6 to 12 जो है ना वो उसी गवर्नमेंट स्कूल से करी है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से। तो मैंने ना दोनों फेसेस देखे हैं, जब सरकार नहीं थी और जब सरकार आई। तो जब सरकार नहीं थी उससे पहले मेरी दीदी वहाँ पढ़ती थी, तो जिस तरह से मुझे वहाँ की कंडीशन बताती थी ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था उस गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए। और जैसा मैम ने बताया, रीना मैम ने, कि जब घर में सोर्सेज कम होते हैं तो ना प्रेफरेंस जो होती है वो लड़के को दी जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि जो मेरे भैया थे उनको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया गया और मेरी दीदी और मुझे गवर्नमेंट स्कूल में। तो लेकिन उसके बाद जब मैंने उस स्कूल में एंटर किया और फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो पहले तो वहाँ पर हमें मैथ्स पे बैठाया जाता था और हमारे जो बिल्डिंग्स थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन 2-3 साल के बाद उस स्कूल में बेंचेस आए और उसके बाद हमारे जो टीचर्स हैं ना वो इतने अच्छे से हमें गाइड करते थे और इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि ना एकदम सब कुछ चेंज हो गया पहले से। और दूसरा कि मेरे स्कूल में साइंस भी नहीं थी, तो हमें ना हमेशा ना चेंज करना पड़ता था स्कूल, अगर हमें साइंस स्ट्रीम लेनी है आफ्टर 10th। तो मेरी दीदी ने भी करा था, लेकिन जब मैं 9th या 10th में आई थी तो तभी उसी साल उस स्कूल में दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से साइंस स्ट्रीम आई थी और देन मैंने अपनी 11-12 जो थी PCB वो मैंने दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से करी थी। ओके, तो अभी ये जो वर्चुअल प्रोग्राम है आपने इसमें एनरोल किया? यस मैम, जब 11th में थी तो हमें ना टीचर्स के थ्रू ही पता चला था कि ना जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो फ्री नीट और जेई कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आपको उसके लिए अगर एनरोल करना है तो आप कर सकते हो, अगर किसी को भी हायर एजुकेशन लेनी है तो। मैं MBBS कर रही हूँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने एनरोल किया था। देन उसके बाद हमारी 2 साल की कोचिंग हुई थी। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हो पाया बिकॉज घर में इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है स्टडी करने का, बट फर्स्ट ड्रॉप में फिर मैंने ड्रॉप लिया था। देन उसके बाद मेरे अच्छे मार्क्स आए और मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही हूँ फर्स्ट। तो कभी डर नहीं लगा, इतने सारे स्टूडेंट्स इतने बड़े बड़े जो होते हैं ब्रांडेड जगहों से कोचिंग लेते हैं, और कभी मन में आया हो कि यार ये तो पता नहीं गवर्नमेंट है, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा? यस मैम, ये मेरे साथ हुआ था कि अगर कोई मुझसे पूछता था ना कि तुम्हें क्या करना है और मैं बोलती थी कि मुझे नीट करना है, तो वो कहते थे तो यहाँ नहीं हो पाएगा, तुमको
कोटा जाना पड़ेगा उसके लिए, और वहाँ से जो वहाँ के इंस्टीट्यूट है वहीं से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहकर तो तुम्हारा सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं यहीं रहकर करूँगी और आप देख लेना। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी हैं। जैसा मैंने अपने बिगिनिंग में कहा था कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए ये सोचना कि हम कैसे अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। तो चलिए कुछ पेरेंट्स से भी जान लेते हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स के साथ कैसे रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? बबीता। मैम, तो आपका बेटा बेटी कौन पढ़ रहा है? बेटी पढ़ी है मेरी पहली से ही लेके 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी है। और जब वो पढ़ रही थी, जब मैंने उसको डाला था, सरकारी स्कूलों की हालत सही नहीं थी। तो लेकिन मेरी बेटी कहती थी मैं MBBS बनूंगी। अब वो कहते बेटा तुम कैसे बनोगे, तुम्हारा बैकग्राउंड भी नहीं है इतना, और हमारे स्कूल में तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, क्योंकि हमारे उस स्कूल के अंदर साइंस नहीं थी। फिर मैडम से मेरी बातचीत होती थी, कहना मैडम अभी तो प्राइमरी तो पढ़ा दो, आगे देख लेंगे, भगवान कृपा करेगी, कोई चमत्कार हो ही जाएगा गरीबों के लिए भी। तो फिर लड़की मेरी वहाँ तक पढ़ती रही, 10वीं में आई तो उस स्कूल में साइंस नहीं था। साइंस के लिए उसे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा, वहाँ भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी उनने पढ़ा। और जब उनने 12th पास कर लिया तो मेरी छोटी बेटी के स्कूल से व्हाट्सएप आया कि ये नीट वाली और जेई वाली कोचिंग फ्री हो रही है, आप इसे ज्वाइन कर लो। मैंने कहा चल यहाँ पे ज्वाइन कर लेते। फिर उन्होंने नीट की कोचिंग इनसे जहाँ से ज्वाइन करी, जो दिल्ली सरकार प्रोवाइड करा रही थी, और वहाँ से उन्हें अच्छा स्कोर किया। अब वो MBBS पटना में पढ़ रही है। सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम है मैम। तो अभी आपका बेटा बेटी कौन दिल्ली? अभी फिलहाल मेरी बेटी है जो अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी, और अब आज TTU में इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन हुआ है। सर, आप क्या करते हैं? मैम मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ फिलहाल। अच्छा, तो अभी आपकी बेटी ने भी वर्चुअल प्रोग्राम में एनरोल किया दिल्ली सरकार के? मैम अभी 10th के बाद ये जो सरकारी स्कूल में डाली थी, क्योंकि उससे आगे तो मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता था। तो उसके बाद वहाँ पर जब वो गवर्नमेंट स्कूल में गई तो वहाँ पर उनके टीचरों का काफ़ी सपोर्ट रहा है। उनके टीचरों ने बताया कि भी दिल्ली गवर्नमेंट ऐसे ऐसे कोई कोचिंग करवा रही है। तो बच्चे ने बताया मेरे को, पर हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता ना, हमारे पास इतना सोर्स ऑफ इनकम है कि हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। पर धन्यवाद करता हूँ इस दिल्ली गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमारे बच्चों को कम से कम एक सही राह दिखाई है, क्योंकि हम लोग गाइड नहीं कर सकते, हम वहाँ तक है ही नहीं जो हम बच्चों को बता पाएंगे कि भाई बच्चों आपको करना क्या है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था हमें करना क्या है। इसलिए आज ये नौबत आ रखी है हमारे साथ। अब हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी हमारी स्टेज पे आए और ऐसा ही काम करें। तो ये आपने अभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस सुने, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में किस तरह से उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है, सिर्फ बेसिक एजुकेशन जिसे हम कहते हैं 10th से 12th तक की एजुकेशन के लिए नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अब दिल्ली सरकार इन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रही है। मैम, एक और सवाल मेरा है आपसे कि बहुत बारी हम हाल ही में आजकल हम जरूर ये सुनते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या ऑपोजिशन में आपके कोई भी पार्टी हो, तो वो दिल्ली सरकार के मॉडल्स पे सवाल उठाते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उनसे ये कहूंगी कि ऐसी राजनीति करने के बजाय वो दिल्ली का रिजल्ट देखें। ये आपके सामने साक्षात बैठे हुए हैं दिल्ली के बच्चे, जो दिल्ली के स्कूल से पढ़े हैं, दिल्ली के स्कूल्स में फ्री कोचिंग मिली है और आज टॉप कॉलेजेस में डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी राजनीति करने की बजाय वो सीखें कि हमने कैसे किया है। और अगर आप सोचिए कि हमारे देश के हर स्टेट में इस तरह की फैसिलिटी दे दी जाए तो देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, और फिर दुनिया में हम नंबर 1 होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। वो ही असली राम राज्य होगा कि हमारे देश का एक एक बच्चा बच्ची जो उसने सपना देखा है अपने लिए, या उसके माँ बाप ने जो सपना देखा है, सरकारें मदद करें उसके सपने को फुलफिल करने में और रियलाइज करने में। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। एंड सारे स्टूडेंट्स, तो आपने अभी सुना दिल्ली सरकार ने किस तरह से स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया, उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। खुद स्टूडेंट्स से आपने जाना, और हमारे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी की रीना गुप्ता मौजूद थी। आपने सुना, आपकी राय क्या है कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP लाइव।